कौन चीज के लिए? मोदी का दादा का कागज है, मोदी का पीढ़ी का कागज है, मोदी का दादू का कागज है, मोदी का कागज है। तो मोदी हमको मोदी खाता, मोदी कुत्ता खाता है। तो बोले पीढ़ी का कागज मंगाए पूरे किरिए कहाँ बसंती है, आप कहाँ बसंती है? एक साजिश है, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में लोकसभा में और विधानसभा में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट हुआ था। आज फिर इलेक्शन कमीशन को क्यों ये जरूरत पड़ गई कि वोटर लिस्ट का संसाधन हो? इसके पीछे कुछ न कुछ राज तो है। और ऐसे आपका जो BLO है ऐसे सबूत मांगते हैं और जो पेज पूर्ण है और सब लोगों को सबूत देना मुश्किल है। जैसे ST हुआ, SC हुआ, आदिवासी हुआ और पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, इन लोगों के पास तो कोई सबूत है नहीं। अब इन लोग तो वंचित रह जाएगा। अब बहुत ऐसे लोग हैं अभी हमारे समाज का जो 40% से अधिक लोग जो ना बाहर है, उन लोगों का भी नाम को नहीं लिया जा रहा है। बोलता है कि मौजूद होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं आ पाया तो लगता है वो कहीं न कहीं पेरा जाएगा। और लोगों का मानना है कि NRC लागू तो हो ही गया है, NRC का एक्शन हो, इसीलिए ऐसे लोगों को नाम जो है ना वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा। तो ये लोग NRC में पीले जाएंगे। शाहनवाज आलम, युवा प्रखंड अध्यक्ष राजद अमोल। आज हम लोग सारे महागठबंधन के नेता, हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान साहब, सारे लोगों को, पूरे महागठबंधन के लोगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन पूर्ण जोर से कर रहे हैं। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो NRC आप लाए हैं, इस NRC को वापस ले लीजिए, तभी नहीं तो आपका खैरियत खराब कर देंगे। क्योंकि जितना डॉक्यूमेंट आपका BLO जाकर के मांग रहा है, हमारे वोटर के पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इससे पूर्व में जो आप इलेक्शन कराए हैं, इसी के आधार पे कराए हैं। तो जब वो अगर अभी गलत मानते हैं वो लिस्ट को, तो पहले भी जो वोट दिया है वो भी गलत है। आप चोरी से जीतने का काम किए हैं। ये संदेश पूरे बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दे रहे हैं और राहुल गांधी ने भी पूरे बिहार में ऐलान कर रहे हैं घूम करके। और सब प्रखंड अध्यक्ष को और पूर्व विधायक जी को और मंत्रीगण को सबको जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने इलाके में पूर्ण जोर से एकदम प्रदर्शन कीजिए, इनका विरोध कीजिए। नाम जो कह रहा है कि सबका गलत है या फिर है ही नहीं, सही नहीं है। सबसे पहली बात, इससे पहले जितना भी इलेक्शन हुआ, जितना भी पद है, सबको खाली किया जाए। क्योंकि उसी मत से आप जीते हैं, चाहे विधायक बने हैं, MP बने हैं, जो भी बने हैं, सब पद को खाली किया जाए। फिर दोबारा से सबका जो है नाम जोड़ा जाए, फिर इलेक्शन किया जाए। गांधी सरकार को नजर नहीं आता है 2017 में इस कोसी में, सीमांचल में कैसा सैलाब आया था, किसी का घर के ऊपर पानी बह रहा था। वो कागज कहां से लाएगा? अगर वो वोटर गलत था तो आप मुख्यमंत्री गलत हैं। आप अभी और इसी वक्त इस्तीफा दीजिए। सिकंदर आलम धरा हुआ। किस चीज को लेकर के आज आप लोग चक्का जाम किए हुए हैं? धरना जाम है। आज राहुल गांधी जो बोले हैं कि 9 तारीख को चक्का जाम करना है, चुनाव के विरोध, वोटर लिस्ट के विरोध। ये जो वोटर लिस्ट, पुराना वाला वोटर लिस्ट को जो रद्द कर दिया गया है, नया जो वोटर लिस्ट अभी मांग रहा है, तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है, निवासी, बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है जो लोगों के पास नहीं है। और इसी वोटर लिस्ट पर क्या कहता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम वोटर लिस्ट सही था, अभी वही वोटर लिस्ट कैसे गलत हो गया? इसी के विरोध हम लोग मतलब है, चुनाव आयोग के विरोध है। चुनाव आयोग ये बाईपास मतलब क्या कहता है कि छोटा NRC निकल रहा है, ये मोदी और शाह की साजिश है। 2024 में नहीं निकल रहा। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है कि जो पुराना वोटर लिस्ट पर लोकसभा चुनाव हुआ था, उसी वोटर लिस्ट पर विधानसभा चुनाव होना चाहिए। मीडिया कर्मी के साथी को अच्छी तरह से मालूम है कि बिहार की ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार की जनता को तंग करने के लिए, जब उसको ये दिखाई दे रही है कि अब यहाँ से NDA की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, तो अब यहाँ पे महागठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, तो यहाँ के लोगों को SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वोट को खत्म करके ये सरकार बनाने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग को एक कठपुतली बनाकर घुमाने की कोशिश हो रही है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब संसद आवारा हो जाए तो पब्लिक को सड़क से अपना हक लेना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने, महागठबंधन के घटक दलों ने, सारे लोगों ने ये तय किया है कि ये चक्का जाम किया जाएगा और जब तक ये
महागठबंधन के डिमांड को न मान ले, चुनाव आयोग जब तक सही रास्ते पर न आ जाए, चूंकि ये बैकग्राउंड से पसे दीवार नया कानून ला रहा है सरकार। बिहार आज इसलिए बंद है पूरा क्योंकि ये वोटर लिस्ट में जो संशोधन करने के लिए कह रहा है, इतने कागजात की मांग कर रहा है इसमें कि कोई ला ही नहीं सकता है। और ये सौतेला व्यवहार जो हम सीमांचल वालों के लिए ही है। ठीक, आप इसमें लोग परेशान है, किसी को जाति चाहिए, किसी को ये निवासी चाहिए, किसी को 2003 का वोटर लिस्ट में नाम चाहिए। इतना आदमी कहाँ से कर पाएगा ये, इसीलिए लोग परेशान है। इसलिए हम लोग आज चक्का जाम में बैठे हुए हैं। मंत्री आलम आज किस चीज को लेकर के यहाँ सड़क जाम किए हैं? पूरा भारत बंद जो है इसी के लेकर के लिस्ट का सुधार अपने चौक चौराहे पर बैठे हुए हैं। अगर ये चुनाव आयोग और सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग अगर इस बिल को वापस नहीं करती है, तो जो गांव देहात में बैठ करके जितने भी लोग हैं वो सभी लोग रोड पर आएंगे और बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे, अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। इस तरह की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि वोट का अधिकार छीनने का हक चुनाव आयोग को नहीं है। चुनाव आयोग वोट जोड़ती है, वोट डिलीट करने के लिए उनको 3-3 बार नोटिस करना होता है। लेकिन वो किस तरह का ये नियम लेकर के आया है कि आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं है, आप आधार कार्ड से वोटर लिस्ट का नाम जोड़ा जाता है, आधार कार्ड से जो है आपका पहचान पत्र बनाया जाता है, आधार कार्ड से जो है आपका जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, और उसी आधार को आप वैलिड नहीं दिए हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं मंशा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये इस तरह का जो है कानून बना करके जो पुनर्निरीक्षण का काम कर रही है, इसको जल्द से जल्द वापस करें। और हम लोग किसी तरह का भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। अगर वो चाहे तो अगर हम लोग की जांच कराना चाहे तो गृह मंत्रालय बिल्कुल ये है स्पष्ट उनको निर्देश या दे, इसको निर्देश दे, आदेश दे। हम लोग जांच में, हम लोग को समय सीमा चाहिए, हम लोग जांच में हर तरह से जो है उनका सहयोग करेंगे।